चलिए भाई, तो अभी तक आपने क्या सीखा था बोलो। चैप्टर का नाम क्या था? प्रोडक्शन फंक्शन। मैंने आपसे ये बात पहले ही बोल दी थी कि अगर आप इस चैप्टर के ऊपर ध्यान दो तो आपको अपने आप को क्या समझना है। यू आर अ प्रोड्यूसर, आप एक फर्म है। अब आप कौन नहीं है? यू आर नॉट अ कंज्यूमर। अब डिमांड आपका बिहेवियर नहीं है। अब आपका स्टडी करने का, इस चीज को पढ़ने के पीछे का मोटिव क्या होगा कि हम किस तरह से अपने वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर्स को आपस में मिलाएं ताकि हमें एक बहुत ही अच्छा और ज्यादा आउटपुट मिल सकता है। अब आपकी जो मेंटालिटी है, जो आपकी मानसिकता है, वो ऐसी होनी चाहिए। बात समझ आई? क्योंकि बीइंग अ फर्म, बीइंग अ प्रोड्यूसर, आपका जो मोटिव है अब वो होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का। ठीक है ना? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बात करने का वो क्या है? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में क्या डिफरेंस है। आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसके बारे में बात करी थी कि अकाउंट्स के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होता है। आपको इकोनॉमिक्स के साथ उसको जोड़ना नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इको अकाउंटेंसी से काफी हद तक क्या होती है, अलग होती है। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इको में और अकाउंटेंसी में आपकी सेम होती हैं। लेकिन देखो, आपने कैसे कहा अब तक इकोनॉमिक्स का हर एक लॉ, हर एक कॉन्सेप्ट के बाद आपने क्या पढ़ा है? एजम्पशंस। इसका मतलब साफ हो गया कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें उस चीज को तो इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल लाइफ में काफी हद तक एप्लीकेबल नहीं हो पाती है। जबकि जो जो आपका अकाउंटेंसी होता है वो हमेशा एग्जैक्ट बातों को ही रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को आप पहली बात तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के कॉन्सेप्ट्स के साथ ना जोड़े, है ना। वहां पे क्या था? एक साल से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म हो गया, एक साल से कम हो गया तो क्या हो गया? शॉर्ट टर्म हो गया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। देखो, अब ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो फंडा है, जो इसके पीछे का मुद्दा है, वो किस बात को देख के रखा गया है कि कब कौन सा टाइम पीरियड शॉर्ट रन होगा और कौन सा टाइम पीरियड क्या होगा? लॉन्ग रन होगा। इसका फैसला कैसे किया जाए? जरा देखो, आपके बोर्ड पे मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब इस एग्जाम्पल के 3 पार्ट है। पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है जो कि केस नंबर 1 में लिखा हुआ है, और इसका थर्ड पार्ट ये है। ठीक है, ये केस 1 है और ये क्या है आपका? केस 2। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट 3 पार्ट्स के अंदर है। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अच्छा, केस 1 और केस 2 आपको ढंग से क्लियर कब होंगे? जब आपको ये एग्जाम्पल का बेसिक क्लियर होगा कि यहां पर लिखा क्या है। जरा पढ़ना क्या लिखा है? कॉन्सेप्ट ऑफ द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। आप सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, आपने क्या सीखा था कि अगर आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में जानना है तो आपको 2 तरह के फैक्टर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। पहला फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा वेरिएबल फैक्टर। ध्यान है कुछ? ठीक है, देखो, मशीनरी कौन सा फैक्टर है? इट इज अ फिक्स्ड फैक्टर। लेबर कौन सा फैक्टर है? इट इज अ वेरिएबल फैक्टर। मैंने क्या बोला सर? जो चीज बिजनेसमैन के कंट्रोल में है वो क्या है? वेरिएबल फैक्टर है। जब चाहे उसको चेंज करना उसके हाथ में। लेबर है, रॉ मटेरियल है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अच्छा, लैंड, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि ये आसानी से बदले नहीं जा सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी आगे बढ़े। मशीनरी थी, सपोज एक बिजनेसमैन है, उसके पास क्या एक मशीनरी है जिसकी मैक्सिमम क्षमता कितनी है पेन को बनाने की? 1000 पेन। एक बारी में सिर्फ 1000 पेन ही बना सकता है ये वाली मशीनरी। ये 1000 पेन क्या हुआ? मेरा आउटपुट। और मैंने कल आपसे एक बात बोली थी, जितनी बार आउटपुट बोलूंगा आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन। ये क्या है? मेरा 1000 आउटपुट है पेन्स का। अगर मैं अपनी मशीन यूज करता हूं तो मैक्सिमम आई कैन मेक 1000 पेन्स। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर आप 1000 पेन बनाते हो, सेंटेंस पर ध्यान देना, अगर आप सर इसकी मैक्सिमम जो इसकी है लिमिट है, अगर वहां तक जाते हो तो सर आपको मैक्सिमम कितने लेबर इस पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे? 10। मशीनरी इसके अंदर क्या हो गया? फिक्स फैक्टर। लेबर क्या हो गया इसके अंदर? वेरिएबल फैक्टर। लेबर कभी भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता, ये ध्यान रखो। क्या लिखा हुआ है? रॉ मटेरियल अगेन वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि लेबर हो या क्या हो, रॉ मटेरियल सर बिजनेसमैन के हाथ में है। इट इज अ कंट्रोलेबल वेरिएबल, इट इज अ कंट्रोलेबल फैक्टर। समझ आ गया? एग्जाम्पल को समझो पहले। अगर तुमने अपनी मशीनरी का मैक्सिमम लिमिट को इस्तेमाल किया तो सर यू कैन मैन्युफैक्चर मैक्सिमम 1000 पेन्स।
और अगर आप 1000 पेन बनाते हो तो सर आपकी मैक्सिमम कितनी लेबर जाएगी उसके ऊपर? 10 लेबर। मतलब 11वीं लेबर आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि जगह ही नहीं है। और अगर आप 1000 पेन बनाते हो तो उसके लिए मैक्सिमम कितना कच्चा माल चाहिए आपको? 100 केजी का मान लेते हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि सर एक बारी में 10 से ऊपर लेबर इसके अंदर लगाई नहीं जा सकती और एक बारी में 100 केजी से ऊपर का रॉ मटेरियल इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर आप मैक्सिमम 10 लेबर यूज करते हो और 100 केजी का कच्चा माल यूज करते हो तो मैक्सिमम पेन यू कैन गेट इज 1000। ये क्लियर हुआ? एग्जांपल ये सब लिखिए, मैक्सिमम लिमिट्स, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम लेबर एंड मैक्सिमम रॉ मटेरियल। अच्छा जरा केस नंबर 1 पे आ जाओ, जरा पढ़ना क्या लिखा है। हाँ सॉरी इसमें ये भी रह गया, ये तो आपको हो गया ना। जरा यहां पढ़ना, लिखा क्या है? अभी वो कितनी कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग? अच्छा उसकी मैक्सिमम क्या लिमिट है? 1000 पेन की। वो कितनी बना रहा है? 600। रीजन क्या हो सकता है? सर क्या पता कि उतना मार्केट में उसका डिमांड ना हो, इसलिए ये 1000 पेन मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। अच्छा बात बताओ, अगर 1000 पेन ना बना के 600 बनाएगा तो क्या पूरी 10 लेबर का इस्तेमाल करेगा? 600 बना रहा है इसलिए लेबर भी कम यूज कर रहा है, जबकि मैक्सिमम 10 यूज हो सकती है। क्योंकि आउटपुट ही कम बना रहा है इसलिए लेबर भी कम लगाता है। रॉ मटेरियल 100 मैक्सिमम है, लेकिन जब 1000 पेन भी बन रहे तो सर 100 केजी रॉ मटेरियल लाकर क्या करेगा? तो इसलिए वो सिर्फ 60 केजी ही इस्तेमाल कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अभी वो इतना बनाता है, ये लिमिट्स है मैक्सिमम। अच्छा यहां पे आ जाओ, केस नंबर 1 की बात करते हैं। मार्केट से और डिमांड आ गई 200 पेन की। ध्यान दे रहे हो आप? मार्केट के अंदर से 200 पेन की डिमांड और आ गई उसके पास। अभी कितनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था वो? 200 पेन का डिमांड सामने से और आ गया, तो अब उसे कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी? 800 पेन की करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, क्या 800 पेन की मैन्युफैक्चरिंग क्या अभी भी इस वाली मशीनरी की लिमिट के अंदर ही है? हाँ, ये मशीनरी मैक्सिमम एक बारी में कितने पेन को बना सकती है? 1000। ऑर्डर को रिसीव करने के बाद वो क्या बैठ रहा है? 800, जो कि अभी भी मशीनरी की मैक्सिमम लिमिट के अंदर आ रहा है। बात समझ आ रही है? क्या इसको एक नई मशीनरी परचेस करनी पड़ेगी? नहीं, लेकिन इसको इंक्रीज क्या करना पड़ेगा? अपना लेबर और अपना रॉ मटेरियल। क्या इसने वही काम कर रखा है? आओ देखें कितना हो गया। टोटल आउटपुट इज 800 पेन बना, जो अभी भी 1000 के अंदर ही है। अच्छा, which is within the production capacity of the machinery, that is 1000 pens। ये तो क्लियर है। सर उसने कितना लेबर यूज कर रहा है अब? अच्छा पहले कितनी लेबर थी उसके पास यूज करने वाली? 5। अब उसने सर 3 लेबर और लगा दी। कितना हो गया? पहले रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल कर रहा था, अब कितना कर रहा है? ध्यान दिया आप लोगों ने एक बात पे? सर उसके पास जो ऑर्डर मार्केट से आया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो अपना मशीनरी को चेंज नहीं कर रहा और मशीनरी को परचेज नहीं कर रहा, सिर्फ इंक्रीज क्या कर रहा है? वेरिएबल फैक्टर्स। तो इसका मतलब साफ हो गया कि सर वो टाइम पीरियड जिसमें मेरा आउटपुट सिर्फ मेरे वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके ही बढ़ सकता है, दैट इज माय शॉर्ट रन। पॉइंट हुआ क्लियर? यहां पे नौबत नहीं आई कि वो एक और मशीनरी लाए। क्या इसने फिक्स्ड फैक्टर को इंक्रीज किया? इसने सिर्फ क्या इंक्रीज किया? वेरिएबल फैक्टर्स, लेबर एंड रॉ मटेरियल। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसी का नाम होगा शॉर्ट रन। बात समझ में आई? अब एक लेते हैं, केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा केस है, जरा पढ़ना क्या लिखा है। सर अब केस नंबर 2 में जो फर्दर ऑर्डर आया वो आया और 600 पेन का। पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग की लिमिट क्या थी? 600। आगे से कितना ऑर्डर और आ गया? बता सकते हो कितना अब उसे टारगेट अचीव करना है? 1200 पेन। सर 600 पहले के और 600 नया ऑर्डर आ गया, 1200 हो गया। क्या ये बात सही है कि सर अब ये मशीनरी की लिमिट के बाहर निकल चुका है? मशीनरी कैन मैन्युफैक्चर 1000 पेन एट अ टाइम, बट नाउ द ऑर्डर इज टू बी गिवन 1200 पेन्स। एक्स्ट्रा 600 पेन्स का ऑर्डर आ गया। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, एक बारी में वो कितना बना सकती थी बेचारी मशीनरी? 1000 पेन।
अब क्या करें सर? अब उसको अपनी लेबर भी मैक्सिमम यूज करनी पड़ेगी, अब उसको अपना कच्चा माल भी मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा, इनफैक्ट उसको अब एक नई मशीनरी भी खरीदनी पड़ेगी। अभी बताओ इसमें कौन सा फैक्टर आपका फिक्स रह गया? कोई भी नहीं। सारे फैक्टर क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। क्या सीखा सर आपने? क्या सीखा? कि सर जब किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने की लिमिट, उसकी कैपेसिटी फिक्स्ड फैक्टर की लिमिट से बाहर निकल जाती है ना, इसका मतलब है कि सर आप लॉन्ग रन में एंटर हो चुके हैं। आपने ध्यान दिया? मुझे लेबर भी इंक्रीज करनी पड़ गई, मुझे कच्चा माल भी इंक्रीज करना पड़ गया, इनफैक्ट मुझे एक नई मशीनरी भी परचेज करनी पड़ गई। इसका मतलब है कि मशीनरी जो अभी तक क्या था? फिक्स फैक्टर था, अब वो भी क्या बन चुका है? वेरिएबल फैक्टर बन चुका है। सर केस नंबर 2 इज योर लॉन्ग रन, क्योंकि इसमें कोई फैक्टर हमारा फिक्स्ड, सारे फैक्टर वेरिएबल बन चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाया। अब बताओ मतलब क्या हुआ, शॉर्ट रन क्या होता है बताओ अपने वर्ड्स में। जो मैंने बताया उसे भूलो, जो आपको समझ में आया उसको बताना। शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर सिर्फ चेंज होते हैं, फिक्स फैक्टर फिक्स ही रहता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर हम शॉर्ट रन के अंदर हैं और अगर हम अपना आउटपुट इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके अपना आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं। बात सही है? फिक्स फैक्टर तो फिक्स ही रहेगा, उससे हमें इंक्रीज करने की नौबत नहीं आएगी। अच्छा, नाउ व्हाट इज लॉन्ग रन? एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर हमारा कोई फैक्टर हमारा फिक्स्ड नहीं रहता, एवरी फैक्टर बिकम्स वेरिएबल। आपको हर फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा सर, तभी आप अपने आउटपुट को अचीव कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। पॉइंट समझ में आया? देखो ये समझो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे का जो लॉ आएगा, अभी एक लॉ आएगा आगे, वो पूरा का पूरा इसी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के ऊपर ही बेस्ड है। और मुझे उस लॉ के अंदर मेहनत और एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे अगर आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। जरा पढ़ना क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या एमपी कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में कहें तो एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। याद आया? समझ आ गया? अच्छा जरा पढ़ना लिखा क्या है, इट इज द एडिशन टू द टीपी when one more unit of the variable factor is employed। मतलब क्या है इस बात का? सर आपका टीपी कितना चेंज हुआ जब आपने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगा दिया। क्या बोला? टीपी कितना चेंज हुआ जब आपने एक एक्स्ट्रा फैक्टर लगा दिया? सर जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाया, सपोज अ लेबर, हमने एक लेबर और लगा दी, तो उस एक लेबर के आने से हमारा टीपी कितना इंक्रीज हुआ, डिफरेंस पहले कितना था अब कितना हो गया, उस एक के आने से डिफरेंस विल बी एमपी। कितना उसने और ऐड किया, कितने गुड्स उसने और जो है आपके अंदर बना दिए आपके टीपी के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ? निकालते कैसे? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। मैंने पहले भी इसको समझने का जरिया क्या था बताया था। सर दिस इज योर ओल्ड टीपी। अच्छा ये न्यू टीपी है, भांग का नशा कर रखा तूने आज। ये क्या तुम्हारा, दिस इज योर व्हाट, न्यू टीपी। ये कितना है? ओल्ड टीपी। ध्यान देना, हमारे पास जब 100 लेबर थी, कितनी थी सर? तब हमारा टीपी था, मान लेते हैं 1000 यूनिट्स। कितना है? ठीक है सर, जब मैंने एक लेबर और लगा दी तो कितना हो गया? 101 हो गया हमारा टीपी। हमारा टीपी कहां पहुंच गया बोलो? मान लेते हैं 1200 यूनिट्स पर पहुंच गया। अब मुझे कोई ये पूछता है कि भाई जो एक लेबर तुमने एक्स्ट्रा लगाई उसके आने से टीपी में कितना चेंज हुआ, तो क्या आंसर है इसका? सर नया वाला टीपी मतलब 1200 माइनस ओल्ड टीपी कितना है? 1000। कितना आएगा? 200। सर 200 यूनिट्स इज माय एमपी। ये निकालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताओ? इस बात को जानने के लिए कि सर हमारे वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो हमें कितना कमा के देते हैं, कितने गुड्स बना के देते हैं एक्स्ट्रा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ, ये मतलब है इसका। अब यहां तक अगर कोई बात आपको क्लियर नहीं हुई या किसी में डाउट रह गया तो पूछिए। है डाउट तो आगे बढ़ सकते हैं। चलो गुड। अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं
हाँ, मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास के अंदर दैट यू हैव टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल एंड द फिक्स फैक्टर। पढ़ा है आप लोगों ने? फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है? कोई मुश्किल काम नहीं है सर। फिक्स्ड फैक्टर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में रहता है, बिकॉज इन लॉन्ग रन एवरी फैक्टर इज वेरिएबल, नो फैक्टर इज फिक्स्ड। किसमें? लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर वाह 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 फिक्स रहते हैं। कहां ध्यान है? रम पी के बैठे हो, विस्की लगा रखी है, क्या हो गया भाई? ठंड है, मुझे ये बात मालूम है। इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूं? लॉन्ग रन के अंदर कोई फैक्टर फिक्स नहीं होता, सारे फैक्टर वेरिएबल बन जाते हैं। और भैया मैं भाषा कौन सी बोलूं? चाइनीज बोलूं, तमिल बोलूं, मलयालम? बता दे भाई कौन सी बोलूं? रिपीट करिए, क्या बोला मैंने? कांस्टेंट नहीं बोलना, फिक्स्ड बोलना। सारे के सारे फैक्टर क्या बन जाते हैं? अच्छा, मतलब क्या होता है? अगर कोई फैक्टर कैसा है हमारा, क्या बोला? वेरिएबल। मतलब क्या कहने का सर? ऐसा फैक्टर जो आसानी से बदला जा सकता है, या तो उसको हम इंक्रीज कर बोलो कर दे, या फिर उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर व्हाट? वेरिएबल फैक्टर। और एक ऐसा फैक्टर होता है जो सर कम टाइम के अंदर इंक्रीज नहीं हो सकता, दैट इज योर फिक्स्ड फैक्टर। मशीनरी क्या होती है? फिक्स फैक्टर। लैंड क्या है? फिक्स फैक्टर है। इवन योर कैपिटल इज ऑल्सो अ फिक्स्ड फैक्टर, आसानी से बढ़ाई नहीं जा सकती। बट लेबर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल आपके हाथ में है, पावर एंड फ्यूल आपके हाथ में है। जितना इस्तेमाल करोगे सर उतना खर्चा आएगा आपका, नहीं है? चलो ये सब तो हो गया। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इस पूरे की पूरे चैप्टर की जान बोलू, शान बोलू, कुछ ही बोलू, एंड दैट इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। इस पे लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, आता ही। और अगर मान लो कि ये लॉ आपके एग्जाम्स के अंदर नहीं भी आया, तो इससे जुड़ी कोई ना कोई बात तो आने वाली। अब एमसीक्यू में आती है, ट्रू फॉल्स में आती है। जिराफ कहां से आ गया इसमें? अच्छा, ग्राफ बोल रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? ग्राफ तो आता ही है। आप मेरी एक बात जान लेना, इतना स्टैट्स के अंदर ग्राफ नहीं है, इतना कि माइक्रो में है। तुम देखना है ना, कॉस्ट के बारे में, रेवेन्यू के भी देखना कितने कितने आते हैं। टीपीएमपी, यूपी, ओ सॉरी, टीपीएमपी और एपी, सॉरी, है ना, एपी, यस, राइट राइट राइट। बात समझ आ रही है?